आप रोजाना पोस्ट कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है। आप घंटों तक वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम, और उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप परफेक्ट कैप्शन लिखने की जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। और आपके फॉलोवर लगभग वहीं की वहीं हैं जहां पहले थे, या स्टेगनेंसी आ गई है उसमें। मुझे पता है कि ये महसूस होता है, बहुत अजीब लगता है। मैं 3 महीने तक सिर्फ 47 फॉलोअर्स के साथ ही संघर्ष कर रहा था। ना कोई मेरा ग्रोथ दिख रहा था और ना मेरे फॉलोवर्स हो रहे थे। बिल्कुल फ्लैट टाइम हो चुका था। हर हफ्ते एक ही नंबर दिखता था। मुझे लगा अब बस छोड़ दूं, चाहे वीक 1 हो, वीक 2 हो, वीक 3, इस तरह से कई हफ्ते निकल गए और मैं वहीं का वहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कोई भी मेरी जीरो ग्रोथ थी। और मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ पर बर्नआउट हो चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। फिर एक नया मोड़ आया, मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरी एक्सपोनेंशियल स्केलिंग ब्लूप्रिंट और मेरी ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई। मेहनत पूरी थी पर नतीजे शून्य। क्यों? कंटेंट अच्छा था फिर भी नहीं चला, क्योंकि रिटेंशन डेप्थ बहुत कम हो चुका था और बहुत हद तक मेरा कंटेंट स्टक हो चुका था। क्योंकि समस्या क्वालिटी नहीं थी, समस्या यहाँ पे कोई वीडियो की क्वालिटी को लेकर नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैकेजिंग फैक्टर था। विजुअल प्रोडक्शन एलिमेंट्स थे, वो अच्छे थे, बट प्रॉपर हुक मिल रहा था और ना हुक मेरा प्रॉपर मिल रहा था। कंटेंट अच्छा था लेकिन बिना किसी रणनीति के पहुंच ही नहीं पा रहा था। यानी कि मेरे जो एवरेज व्यू टाइम है वो भी कम हो चुका था और मेरा कंटेंट स्कोर भी अच्छा नहीं था। ऑडियंस जो रिच थी वो भी ऑलमोस्ट कम हो चुकी थी और स्ट्रेटेजी स्कोर था वो भी मेरा बहुत कम था। तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा, बेसिकली ये एक साधारण से बदलाव मैंने किए अपने, और मेरे नतीजे बदल गए। यानी कि मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मेरा एंगेजमेंट रेट, मेरे फॉलोअर ग्रोथ और मेरी पोस्ट टाइमिंग, इसके बाद मेरे क्या हुए, फॉलोअर्स की रीच अच्छी बढ़ी और मेरे एंगेजमेंट रेट 8.7% तक पहुंच गया। इस तरह से मैंने स्ट्रेटेजिक तरीके से पोस्टिंग करी और सिर्फ जस्ट एक क्लिक से और एक बदलाव से मैंने ये सब चीजें बहुत अच्छी अचीव करी। ये लक नहीं है, ये एक प्रूवन सिस्टम है जिसकी वजह से और जिसकी हेल्प से आप शुरुआत करते हैं और जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक आप पहुंचते हैं। आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, आपके फॉलोअर्स रियल में बढ़ते हैं। ये 5 स्टेप फॉर्मूला। 5 स्टेप फॉर्मूला में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आपका निश बहुत ही क्लियर करना है। एक टॉपिक चुनो और उसी पर फोकस करो। कंटेंट हुक बनाओ, पहले से 3 सेकंड के अंदर अटेंशन ग्रैब करो। कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन एक कंसिस्टेंट टाइम पर पोस्ट करो, एंगेज करो, कमेंट को रिप्लाई करो, कनेक्शन बनाओ, एक रिलेशन बनाओ अपने ऑडियंस के साथ में। एनालिटिक्स देखो, आप अपने डैशबोर्ड में जाओ, जो काम कर रहा है, जो रील काम कर रही है उसको आप डबल डाउन करो और ज्यादा से ज्यादा उसको पोस्ट करो। ये एक 7 तरीका है जिससे कि मैंने 47 से 5000 तक का फॉलोअर्स जस्ट विद इन 15 डेज में अचीव करा। ज्यादा रिच इक्वल टू ज्यादा फॉलोअर्स, यानी कि आपकी तेज ग्रोथ। तो मेक श्योर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। रियल एंड एक्टिव रहो, इंटरेक्टिव करो अपने ऑडियंस के साथ में। फेक बोट्स का इस्तेमाल मत करो और ब्रॉड फॉलोवर्स, यानी कि कोई भी फॉलोवर बाय मत करो, ये आपकी रीच को डाउन कर देगा। तो इस 5 स्टेप फॉर्मूला से आप ये सब इंप्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हो। कंटेंट कमांड, आपने क्या करना है, आपके जब फॉलोअर्स अच्छे हो जाएं तो आपने आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छी होगी। स्ट्रेटेजी को जानते हो और रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए 95% जो क्रिएटर्स होते हैं वो ग्रो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअली रीजन क्या होता है, क्रिएटर्स हु नेवर ग्रो। फॉलोअर्स ग्रोथ आपकी स्टेगनेंसी हो जाती है, ग्रोथ ग्रो नहीं होती, जीरो ग्रोथ और फॉर एवर स्टक हो जाते हैं आप, डिक्लाइन होने लग जाता है आपका रिजल्ट। तो आपने क्या निश क्लैरिटी को ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी मिसिंग नहीं करनी है, एनालिटिक्स को इग्नोर नहीं करना है, हुक आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। ये गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप अच्छी स्ट्रेटेजी के थ्रू निश रिसर्च करिए, कंटेंट प्लानिंग करिए, कंसिस्टेंट पोस्टिंग करिए और एनालाइज एंड इटरेट करिए। यानी कि जो काम कर रहा है उसको डबल डाउन करिए, जो काम नहीं कर रहा उसको ठीक करिए। सही स्ट्रेटेजी, राइट स्ट्रेटेजी से आप आपकी ग्रोथ को बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हो और बहुत अच्छे फॉलोअर्स तक आप पहुंच सकते हो। बट विदाउट स्ट्रेटेजी 95% क्रिएटर्स समझ नहीं पाते और आगे जाके स्टक हो जाते हैं। 5% जो लोग ये गलतियां नहीं करते और प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करते हैं, दे विल गेट द रिजल्ट। पहले गलतियां समझो तभी आगे बढ़ोगे। तो कंटेंट का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर आपने ध्यान देना है। कंटेंट बनाने के लिए आपने कंसेप्ट और स्क्रिप्ट को क्लियर रखना है। शूट और रिकॉर्डिंग आपने प्रॉपर तरीके से करनी है और एडिटिंग पब्लिशिंग आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। शुरुआती में आपने प्रोग्रेस करी है उसको आपने मॉनिटर करना है और ऑडियंस के लिए आपने उसको रेडी करना है। अब आपने आइडिया फाइनलाइज करो, एक्शन प्लान बनाओ, एडिट और अपलोड करो, उसके बाद स्क्रिप्ट को देखो, फिर आइडिया फाइनलाइज करो। इस तरह से आप एक्ट को लेके चलो। एवरीवन एग्जिस्ट इन द डूइंग, तो मेक श्योर पहले आप उसको एक्शन में लेके आओ रेदर देन कंटेंट कंज्यूमिंग। आप देख रहे हैं स्टार्टर पोस्ट होती है और डे 1 में आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आफ्टर क्रिएटिंग अ कंटेंट अगर आप क्विट नहीं करते हैं तो आई एम श्योर पहला ही कदम आपकी जीत की नींव है। सो मेक श्योर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए।